आखिरकार बड़े से बड़े जहाजों को समंदर में उतारा कैसे जाता है। देखिए दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पानी में इतने बड़े बड़े क्यों नहीं डूबते हैं जहाज? आखिर कैसे बनाया जाता है कई मंजिला ऊंचा जहाज? आखिर किस तरीके से उतारते हैं जहाज को पानी में? जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में ऐसे ही सवालों के जवाब। हर चीज को देखकर भले ही दोस्तों अंदाजा न लगाया जाता हो कि उसे बनाना कितना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ चीजों को देखकर कोई भी समझ सकता है कि उसे बनाना कितना मुश्किल होता होगा। जैसे पानी के जहाजों को बनाना, क्योंकि जहाँ एक तरफ ये जहाज काफी बड़े बड़े होते हैं, वहीं दूसरी ओर इन जहाजों पर सैकड़ों कमरे वगैरह भी होते हैं। इसके अलावा किसी जहाज को बनाना कितना मुश्किल होता होगा, इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि सिर्फ एक बड़े जहाज को बनाने के लिए हजारों वर्कर्स की जरूरत होती है। यही नहीं, सिर्फ एक ही जहाज को बनाने में 2 से 3 साल का लंबा वक्त भी लगता है। तो चलिए जानते हैं कि एक जहाज को बनाने की पूरी प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले आपको दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि इतने बड़े जहाज को आखिर बनाया कहाँ जाता होगा, क्योंकि अगर इतने बड़े जहाज को समुद्र से दूर बनाया जाएगा तो फिर उसे समुद्र तक कैसे लाया जाएगा? क्योंकि हजारों लाखों टन का ये जहाज किसी खिलौने जैसा तो होगा नहीं कि जेब में डाला और तैरा दिया समुद्र में। तो दोस्तों किसी भी जहाज को समुद्र में ही बनाया जाता है। चौंक गए ना? लेकिन इतना हैरान मत होइए, दरअसल इसके लिए सबसे पहले समुद्र के किनारे पर ही स्पेस को पानी हटाकर खाली कर लिया जाता है, जो कि जहाज से भी ज्यादा बड़ी जगह होती है। इसके बाद सबसे पहले तैयार किया जाता है जहाज का बेस, और इसे बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है हार्ड स्टील। हालांकि ऊपर से लेकर नीचे तक जहाज को बनाने के लिए स्टील का इस्तेमाल ही किया जाता है, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि स्टील में भी जरूरत के हिसाब से क्वालिटीज होती हैं। इसलिए जो सबसे हार्ड स्टील होती है उसका इस्तेमाल जहाज के बेस को बनाने के लिए किया जाता है। वैसे इसको हार्ड स्टील से बनाने का दूसरा रीजन समुद्र का खारा पानी भी होता है, क्योंकि स्टील के अलावा अगर लोहे जैसे किसी और मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए तो वो स्टील के मुकाबले बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा। बेस को तैयार करने के लिए स्टील की मोटी मोटी चादरों को आपस में वेल्डिंग के जरिए जोड़ा जाता है और एक रॉड की तरह से स्ट्रक्चर को तैयार करके उसके ऊपर फिर से एक स्टील का एक बेस ऐड किया जाता है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। इस तरह से बेस तैयार करने की वजह से ही ये काफी मजबूत होता है। दोस्तों इस स्टील से सिर्फ बेस ही नहीं बल्कि जहाज की दीवारें, कमरे, लॉबी वगैरह जैसी बहुत सी जगहों पर चीजों को बनाया जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि सारी चीजें एक के ऊपर एक करके बनाई जाती हैं, बल्कि बहुत से हिस्सों को दूसरी जगह पर भी बनाया जाता है और उन्हें फिर जहाज के ऊपर लाकर असेंबल कर दिया जाता है। तो इस तरह से छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स को बनाते और असेंबल करते हुए जहाज को बनाया जाता है। जब असेंबलिंग का सारा काम खत्म हो जाता है तब जहाज के अंदर का काम शुरू किया जाता है। जैसे जहाज के कमरों को बनाने के लिए लकड़ी और शीशे का इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह किसी जहाज के स्टैंडर्ड के हिसाब से कमरों में इंटीरियर वगैरह ऐड किया जाता है और वो सभी चीजें शामिल की जाती हैं जिनकी जरूरत हो सकती है। यही नहीं, क्योंकि किसी जहाज पर सफर करने के दौरान क्योंकि कई दिन भी लगते हैं, इसलिए कमरों के अलावा भी बहुत सी दूसरी फैसिलिटीज भी इन जहाजों पर अवेलेबल होती है, जैसे किचन, टॉयलेट, बाथरूम, कैसीनो, जिम, हॉस्पिटल और शॉपिंग सेंटर वगैरह भी। सिंपल वर्ड्स में कहें तो किसी जहाज पर मौजूद फैसिलिटीज किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होती। इस तरह एक जहाज में सब कुछ बनकर तैयार हो जाता है। तब आखिर में जहाज का इंजन और प्रोपेलर जैसी कुछ और चीजें भी ऐड की जाती हैं। बता दें, प्रोपेलर की मदद से ही शिप को रफ्तार मिलती है, इसलिए किसी भी शिप में एक से ज्यादा प्रोपेलर लगाए जाते हैं ताकि कोई अगर खराब भी हो जाए तो शिप को समुद्र में ही रुकना ना पड़े और वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। ये भी जान ले कि शिप में ज्यादातर ब्रॉन्ज से बने हुए प्रोपेलर का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रॉन्ज दरअसल एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का एलॉय होता है, जिसकी वजह से इस पर समुद्र के खारे पानी का असर नहीं पड़ता है, ना ही ये जंग पकड़ता है और ना ही जल्दी खराब होता है। क्योंकि पूरा जहाज हर समय पानी में ही डूबा रहता है, इसलिए पूरे जहाज की बॉडी पर जंग को लगने से रोकने वाले केमिकल्स अप्लाई किए जाते हैं। जब ये सारे काम हो जाते हैं तब आखिर में जहाज की बॉडी को खास पेंट से पेंट किया जाता है। इस पेंट की खासियत होती है कि ये समुद्र के खारे पानी की वजह से खराब नहीं होता है। इस तरह दोस्तों जहाज के बेस को बनाने, उसके ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर असेंबल करने, उसमें सारी फैसिलिटीज ऐड करने, इंजन और प्रोपेलर जोड़ने और आखिर उसे पेंट करने तक के सारे काम खत्म हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तो जहाज को पानी में उतारा जाएगा, तो आप बिल्कुल सही है, लेकिन उससे पहले इसकी टेस्टिंग भी तो की जाएगी ना। तो टेस्टिंग में दोस्तों चेक किया जाता है कि कहीं जहाज में कोई छेद तो नहीं रह गया, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि एक छोटा सा छेद भी पूरे जहाज को डुबा सकता है। इसके अलावा भी कुछ टेस्टिंग की जाती है। जब सिक्योरिटी से रिलेटेड सारे काम खत्म हो जाते हैं तब जहाज को पानी में उतारने के लिए हरी झंडी दिखा दी जाती है। जिस तरह से एक शिप को बनाना काफी मुश्किल होता है, उसी तरह से पानी में उतारना भी किसी चैलेंज से कम नहीं होता है, क्योंकि एक चूक से न सिर्फ 2 से 3 साल की मेहनत बर्बाद हो सकती है, बल्कि जहाज को बनाने पर लगी करोड़ों अरबों की लागत भी बर्बाद हो सकती है। तो जिस तरह जहाज को बनाने के लिए टेक्निक्स होती हैं, उसी तरह जहाज को पानी में उतारने के लिए भी कई तरह के तरीके होते हैं। वैसे मेनली इसके लिए 4 तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला तरीका होता है फ्लोटिंग आउट टाइप टेक्निक। इस टेक्निक में जहाज के नीचे पानी को भर दिया जाता है। जैसा कि हमने बताया था कि जहाज को बनाने के लिए समुद्र में ही पानी हटाकर खाली जगह तैयार कर ली जाती है। तो जहाज बन जाने के बाद उसी जगह पर फिर से पानी भर दिया जाता है और फिर जहाज को छोटी बोट्स की मदद से खींचकर समुद्र में रिलीज कर दिया जाता है। ये तकनीक दोस्तों किसी भी जहाज को पानी में उतारने के लिए सबसे सेफ और आसान तकनीक होती है। इसके बाद दूसरा तरीका होता है ग्रेविटेशनल टाइप लॉन्चिंग तकनीक। इस तकनीक में जहाज को पहले समुद्र के किनारे लाया जाता है। इस समय ये एक ट्रेन की पटरी जैसे स्ट्रक्चर पर रखा होता है और इस स्ट्रक्चर से जहाज को फिसलाकर समुद्र में छोड़ दिया जाता है। अब आप देख ही सकते हैं कि ये तकनीक कितनी खतरनाक है। तीसरा तरीका होता है एयर बैग लॉन्चिंग तकनीक। ये तरीका भी दोस्तों शिप लॉन्चिंग के सेफ तरीकों में से एक है। इस तरीके में जहाज के नीचे बड़े बड़े सिलेंडर की शेप के एयर बैग्स को रखा जाता है, जिन पर लुढ़कते हुए
जहाज पानी के अंदर चला जाता है। दोस्तों आखिरी तरीका है मैकेनिकल टाइप लॉन्चिंग तरीका। इस आखिरी तरीके को इस्तेमाल दोस्तों बड़े बड़े शिप को पानी में उतारने के लिए बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें जहाज के डूबने का खतरा भी हो सकता है। इसलिए इस तरीके से केवल छोटी बोट्स वगैरह को ही पानी में उतारा जाता है। इसके लिए इनको क्रेन की मदद से लिफ्ट किया जाता है और फिर आराम से पानी में छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक आप ये तो जान गए कि किसी जहाज को पानी में कैसे उतारा जाता है। अब चलिए ये भी जान लीजिए कि कोई जहाज पानी में तैरता कैसे है, क्योंकि किसी भी जहाज का वजन हजारों लाखों टन होता है और इसे बनाया भी जाता है स्टील जैसे मेटल से। दरअसल दोस्तों इसके पीछे राज है आर्किमिडीज का सिद्धांत, क्योंकि कोई भी चीज जब पानी में डूबती है तो वो अपने वजन के बराबर पानी जरूर हटाती है। डूबने का रीजन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि किसी चीज को जमीन की तरफ खींचती है, लेकिन पानी में बाइंड फोर्स भी काम करती है जो कि किसी चीज को ऊपर की तरफ ढकेलती है। इसलिए जब जहाज को बनाया जाता है तो साइज के हिसाब से इसकी डेंसिटी को पानी की डेंसिटी से कम रखा जाता है, जिस वजह से जहाज पानी में डूबता नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।